नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत आज से गुजरात के अहमदाबाद में हो गई है। राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने प्रदेश के बड़े नेता जा चुके हैं। वहीं 55 नेताओं की एक सूची भी जारी हुई है, जिसमें फरार चल रहे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल का नाम भी शामिल है। इसके बाद बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। 2 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के बड़े नेता शामिल होंगे। इस अधिवेशन से कांग्रेस को एक नई दिशा दी जाएगी। कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता गुजरात पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के गुजरात जाने के बाद एक सूची भी सामने आई है, जिसमें 55 नेताओं के नाम हैं। ये वे नेता हैं जो गुजरात के अधिवेशन में शामिल होंगे। सूची में कई चौंकाने वाले नाम हैं, जिसमें कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा का नाम भी शामिल है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर कई आरोप हैं। वहीं ईडी की दबिश के बाद से रामगोपाल अग्रवाल फरार चल रहे हैं। ऐसे में उनका नाम लिस्ट में सामने आने के बाद बीजेपी निशाना साध रही है। सभी राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि, अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो आज जो कांग्रेस के हालात हैं कि अब कांग्रेस शून्यता की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नीयत है और जनता दूर जा चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है कांग्रेस से। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका जैसे होनी चाहिए, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का, जागरूक विपक्ष का होना जरूरी है, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा है, कांग्रेस पार्टी तो जनता से दूर जा चुकी है। जन सरोकार, देश और समाज से कोई लेना देना कांग्रेस को है नहीं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता निशाने पर हैं। कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कई नेता ईडी, सीबीआई के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही नेता जिन पर आरोप लग रहे हैं, वह भी अहमदाबाद अधिवेशन में शामिल होते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल का नाम भी लिस्ट में सामने आया है, जिस पर बीजेपी निशाना साध रही है। वहीं भाजपा के बयानों पर कांग्रेस भी पलटवार करती नजर आ रही है। बीजेपी के बयानों पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत खुद के भीतर झांकने की सलाह दे रहे हैं। इस देश में बड़े बड़े लोगों का नाम है जो देश का खजाना लूट करके विदेश भाग गए हैं। उनकी चर्चा तो बीजेपी कभी करती नहीं। और डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चौबल इंजन और पता नहीं कितने इंजन की सरकार क्या कर रही है। इस प्रकार का बात करने से पहले स्वयं अपने आप में झांकना चाहिए। कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन खास माना जा रहा है। इस अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। हालांकि संगठन में शामिल होने वाले नेताओं पर सियासी तंज शुरू हो गया है। इन सब के बीच इन बयानों से कांग्रेस को कितना नफा नुकसान होगा, ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। रायपुर से कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। अहमदाबाद में अधिवेशन, अतिथि और कई सवाल, जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। इसे पर आज हम चर्चा करने वाले एनालिसिस में खास मेहमान जुड़ गए। परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वासु शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। शुरुआत अनिल जी आप इसे करना चाहूंगे चर्चा की। गुजरात के अहमदाबाद में ये अधिवेशन, महाधिवेशन इसे कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ से 55 मेहमानों की लिस्ट भी सामने आई है। कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वो नेता जिन पर कार्रवाई होनी है या जांच चल रही है या जो फरार हैं, उनके भी लिस्ट में नाम है, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है। कैसे संगठन मजबूत होगा? प्रसिता जी, आपको, हमारे साथी विद्वान प्रवक्ता वासु जी को और आपके विद्वान दर्शकों को आइए नमस्कार। देखिए, बहुत सीधी सी बात है प्रसिता जी कि कांग्रेस का अपना एक लिखित संविधान है। कांग्रेस का इतिहास और आजादी का इतिहास समानांतर है। और सबसे बड़ी बात यह है प्रसिता जी कि जब हमारा महाधिवेशन होता है तो उसमें हमेशा एक निर्धारित नियम है कि कौन लोग शामिल होंगे और उनकी सूची अनुसार नाम बुलाया जाता है। हमारे यहाँ जो एआईसीसी डेलीगेट्स हैं या जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, वैसी एक सूची बनती है। जिन नामों पर भारतीय जनता पार्टी विवाद कर रही हो, हमारे एआईसीसी डेलीगेट्स हैं। तो जो प्रतिनिधि हैं एआईसीसी की तरफ से, उनको बुलाया जा रहा है।
अब दूसरी बात रहा सवाल, देखिए आरोपों प्रत्यारोपों का या उनके खिलाफ जांच का, तो विपक्ष के प्रसिता जी आप ऐसे 5 नेता नहीं बता सकते जो राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर काम कर रहे हो, तो उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में एजेंसियों ने, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियों ने या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स ने कोई भी जांच प्रारंभ ना की हो। ये प्रेशर पॉलिटिक्स, ये लगातार दूसरे दलों को जो भाजपा की विचारधारा के विपरीत हैं उन पर जांच ना चल रही हो या कार्रवाई ना चल रही हो या उनको परेशान ना किया जा रहा हो, टॉर्चर ना किया जा रहा हो, ये तो संभव ही नहीं है प्रसिद्धा जी। ये सतत भाजपा की एक नीति बन गई है हर स्टेट में, नेशनल लेवल पे। हाँ, एक उसका मानदंड जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो चाहे स्वयं प्रधानमंत्री, मतलब 2 दर्जन ऐसे नाम हैं जिनको स्वयं प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि ये भ्रष्ट हैं, इनके खिलाफ मैं जांच करवाऊंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो भाजपा में ज्वाइन कर लिए। कोई असम का मुख्यमंत्री बन के बैठ गया, कोई राज्यसभा सांसद बन के बैठ गया, किसी की 3 दिन में जांच बंद कर दी गई। तो देखिए, ये भाजपा की नीति और नियत है, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेज भी उस समय ऐसी करते थे कि इन पर हमने चार्जशीट फाइल की है और अधिवेशन में ये लोग क्यों जा रहे हैं। उस समय भी कांग्रेस के अधिवेशन होते थे आजादी के पहले, और अंग्रेज भी इसी तरह एफआईआर रजिस्टर्ड करते थे और जाने से रोकते थे। तो ये खेल भारतीय जनता पार्टी का सेम अंग्रेजों की तरह है। वो भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलते थे, ये भी डिवाइड इन एंड नाम रूल की पे भी हो रहे पॉलिसी ना, चलती लेकिन है। ये तो पहुंच ही उस नहीं समय ये सकते। अंग्रेजों की कवासी अंग्रेजों लखमा से का नाम है, वो तो पहुंच ही वजीफा नहीं लेते थे सकते और आज भी अधिवेशन वही में। काम ठीक कर है, रहे हैं आपका अंग्रेजों से ही पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है जिसमें सभी को मौका दिया जाता है, और ये आपके डेलीगेट से आईसीसी के, लेकिन जो पहुंच नहीं सकते उनके नाम। देखिए प्रसिद्धा जी, ऐसा नहीं है कि पहुंच नहीं सकते, क्या पता कल जमानत हो जाए और वो नहीं आते। देखिए, सूची तो पहले बनती है, हर कार्यक्रम की सूची तो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था जो कांग्रेस के अंदर है, हमारा लिखित संविधान है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि 2-3 नेता और 2-3 उद्योगपति सब फाइनल कर दें। हमारे यहाँ एक लिखित संविधान और निर्धारित परंपरा है, उसके अनुसार सूची पहले बन जाती है। और वो सूची इसलिए कि ये एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिए या उनके खिलाफ जांच करने लगे नहीं बदली जाती। उस सूची के अनुसार वो सूची तैयार है अपनी परंपरा के अनुसार, और उस अनुसार सबको बुलाया जा रहा है। इसमें कहीं कोई हैरत की बात नहीं है। सवाल इसका है कि कांग्रेस के अधिवेशन से, कांग्रेस की लोकप्रियता से और कांग्रेस की विचारधारा से जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में भगदड़ की स्थिति लगातार बन रही है, जिन स्टेट्स में चुनाव है वहां लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी घबराकर लगातार कांग्रेस की इस अधिवेशन पर सवाल उठाती है, इस तरह से विषयों को बरगलाने की कोशिश करती है। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है कि कैसे विचारधाराओं का दमन या विचारधाराओं को जो भाजपा के विपरीत हैं लोकतंत्र में, उनके खिलाफ प्रचार प्रसार करने का, उनको बदनाम करने का, उनको खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रतिक्रिया ये देते लोकतंत्र की खूबसूरती कतई नहीं हो सकती। ये आप प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं और कांग्रेस की लोकप्रियता से डर है। जो भी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करता है कांग्रेस का, आप दबाव बनाते हैं, आप कार्रवाई करते हैं। ताजा उदाहरण विपक्ष के लोग भूपेश बघेल का दे ही रहे हैं। प्रीशिता जी, सबसे पहले तो मैं अनिल जी को ये बता दूं, ये अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की टाइप ट्वीट करती है। तो भाई मैं आपसे अनिल जी ये पूछ लूं कि कांग्रेस पार्टी का गठन किस व्यक्ति ने किया था 1857 में? ए ह्यूम ने किया था। वो कौन से? वो भी तो अंग्रेज थे। आपके संस्थापक सदस्य अंग्रेज थे और आप भारतीय जनता पार्टी में प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, अधिवेशन हो करिए, आप हमारी कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन है, सब नेता को बुलाइए, अच्छी बात है। लेकिन जो नेता फरार चल रहा है, जिसपे ईडी उसकी तलाश कर रही है, वो फरार चल रहा है, उस नेता का नाम। और प्रीशिता जी, जान के आश्चर्य होगा आपको, छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन बगैर कोषाध्यक्ष के चल रहा है ना। यहाँ कोषाध्यक्ष का पता है, पता नहीं कैसे खर्चे हो रहे हैं 2 साल से, क्या हिसाब किताब है। इससे पहले आरोप भी लग चुके हैं। एक इनके महामंत्री थे अरुण सिसोदिया जी ने, उन्हें तो आरोप लगाए थे कि 5 करोड़ ऐसा कुछ मामला था, करोड़ों का, कि बगैर कोषाध्यक्ष के कौन पैसे निकाल रहा है, कौन डाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता ही खुद आरोप लगा रहे हैं। तो आपने पिछले दिन ऐसा सुना है क्या कि किसी संस्था में अगर कोषाध्यक्ष का पद खाली हो और बगैर कोषाध्यक्ष की नियुक्ति के बगैर संगठन चल रहा हो, तो उसका भगवान भरोसा है, वो तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि कांग्रेस का संविधान है। कांग्रेस का संविधान तो है, लेकिन वो केवल गांधी परिवार वाले जो बोलते हैं वही कानून है, वही नियम है, वही सब कुछ है। उन्होंने कह दिया वही परम सत्य है। हाँ, ये संविधान है, हम भी ये बात को मानते हैं। लेकिन कांग्रेस को अधिवेशन में चिंतन करना पड़ेगा कि कांग्रेस की स्वीकारता जनता में खत्म क्यों होती जा रही है।
क्या कांग्रेस ने 50 साल देश पे राज किया? छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल राज किया? क्यों जनता आपसे न खपा है? क्यों नाराज बैठी है जनता? चुनाव कांग्रेस पार्टी को हरा रही है, ये चिंता आवश्यक है। क्यों तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करते आ रही है? तो ये सब चिंता कांग्रेस पार्टी अपने अधिवेशन में करे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा प्रिसिदा जी। ये भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीडी सीबीआई करती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये 52 नेताओं, आप जैसे बता रहे हैं कि 52 नेताओं की लिस्ट है, कितनों के यहाँ ईडी सीबीआई जांच कर रही है? जरा नाम बता दें। 2-4 होंगे जो भ्रष्टाचार किए होंगे। क्या 52 के 52 के नेताओं की ईडी? जिसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो चोरी किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसमें ये बचने का तरीका अच्छा है कांग्रेस वालों का कि भाजपा जो डरती है, भाजपा कांग्रेस नेताओं से डरती है, इसलिए ईडी सीबीआई। अरे कांग्रेस नेताओं से डरने का क्या सवाल है? आप विषय ये हमेशा एक बात कहते हैं कि अभी जब ईडी का छापा पड़ा भूपेश बघेल जी के यहाँ, कांग्रेस के नेता टीवी में पैनल में बैठ के कहते हैं कि भूपेश बघेल जी को पंजाब का प्रभारी बना दिया, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, तो इसलिए ईडी का छापा पड़ गया। अरे कांग्रेस पार्टी में आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? लेकिन जनता में स्वीकारता कितनी है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की? ये तो जनता ने दिखा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस नेताओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले जनता के पास जाइए, जनता के हित में काम कीजिए, निश्चित रूप से आपको भी आगे सफलता मिलेगी। ठीक है, जवाब लेते हैं अनिल जी। भ्रष्टाचारियों का अधिवेशन तो इसे कह ही रही है बीजेपी, और वासु जी तो कह रहे डरने की क्या जरूरत है, लोकप्रियता होगी तो डरेंगे ना। देखिए प्रसिद्धा जी, ये जो कांग्रेस की स्थापना पर सवाल उठाते हैं, ये भूल जाते हैं कि लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, अंबेडकर, सुभाष बाबू और नेहरू जैसे लोगों की पार्टी रही है। गांधी परिवार से इनको इतना फोबिया रहा है। इस देश का पहला आतंकवादी जो इनकी जनक है, भारतीय जनता पार्टी की जो जनक है आरएसएस, उसी का कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे था, जिसने गांधी परिवार के सबसे बड़े महात्मा गांधी की हत्या की। और गांधी परिवार के त्याग और कुर्बानियों से इतना घबराते हैं कि इनको लगता है कि देश में हम क्या बताएंगे, साहब हमने तो एक उंगली भी नहीं कटाई। और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि कोई दो उद्योगपति हमारी नीतियां नहीं बनाते। जिस पार्टी में लिखित संविधान हो, जिस देश में लिखित संविधान हो, उस संविधान से बाहर ना वो देश जा सकता है, ना वो पार्टी जा सकती है। दूसरी बात देखिए कि जो 55 नेता जा रहे हैं, ये जिस पे सवाल उठा रहे हैं, वो नेता एआईसीसी डेलीगेट्स हैं। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, मैं आप दोनों को बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि जो राष्ट्रीय राजनीति में दखल रखते हैं, उनमें ऐसे 5 नेता आप बता दीजिए जिन्होंने मोदी जी से, अमित शाह जी से या भाजपा सरकार से सवाल पूछा और भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां अलर्ट ना हुई। प्रसिद्धा जी, एक बात गौर करने की है कि सेबी प्रमुख पर आरोप लगे माधवी बुद्ध जी पर कि उन्होंने एक विशेष उद्योगपति को लाभ पहुंचाया, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ शेयर मार्केट को। एक जांच तक नहीं, एक नोटिस तक नहीं। ईडी, सीबीआई, आईटी के छापेमारी के बाद हजारों करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, माफी चाहूंगा, तो उस पर कोई जांच नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जब खुलासा होता है, स्पष्ट होता है कि ईडी ने आज छापा मारा, सीबीआई ने छापा मारा, तीसरे दिन आपको बड़ा चंदा मिल गया, 300 करोड़ 400 करोड़ रुपया। तो ये तो प्रसिद्धा जी हम लोग दाऊद इब्राहिम की कंपनी का सुनते थे कि फोर्स गई, मतलब उनके डी कंपनी के लोग गए और कनपटी पे बंदूक रखी और अगले धमकियां दी और उसके बाद पैसा आ गया। तो देखिए सवाल इसका है प्रसिद्धा जी, ये नीति और नियत जो भाजपा की है वो स्पष्ट है। विपक्ष का कोई भी नेता नहीं बचता, और तो और विपक्ष के दलों के चिन्ह छीन लेना, उनके खाते सीज कर देना, उनके अधिवेशनों को डिस्टर्ब करना, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। अरे साहब, डर किस बात का है? ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गांधी की हत्या के बाद, तो नेहरू ने कहा कि सभी विचारधाराओं को रहने देना चाहिए। विचारधाराएं अलग अलग होंगी तो उससे स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होगा। आज आप देखिए, उस समय के प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री अपनी आलोचना सुनते थे। अभी आप एक आलोचना कर दीजिए, कोई मीडिया समूह कर दे, कोई कॉमेडियन कर दे, कोई नेता कर दे, कोई राजनीतिक दल कर दे, समाप्त कर दिया जाएगा, अपराध दर्ज कर दिए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं कि साहब ये क्या चल रहा है? ईडी पर जुर्माना कर दिया माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कि आप किस तरह काम कर रहे हैं। संविधान पीठ इस बात पर विचार कर रही है ईडी आईटी को क्यों ना इनके गिरफ्तारी का अधिकार छीन लिया जाए। बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि आपके 145 पीएमएलए एक्ट को क्यों ना हम 498 की तरह कर दें, जमानती अपराध बना दें। तो ये देखिए जो माननीय न्यायालय कह रही है, हमने क्या राजनीतिक दलों की टिप्पणी नहीं है, माननीय न्यायालय की टिप्पणी है। तो इस तरह से प्रसिद्धा जी भाजपा की पोल खुल चुकी है। इन्होंने राज करने का जहां तक सवाल है, अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल करके बहुत लंबे समय तक शासन किया।
ये भी कर रहे हैं। ठीक है, जवाब लेकिन लेते हैं वासु जी। इनको ये याद रखना चाहिए कि चाहे हिटलर का झूठा राष्ट्रवाद हो, छद्म राष्ट्रवाद, चाहे इनका झूठा भाइयों को बांटने के लिए छद्म धर्मवाद, ये इसकी कलई खुलती है और उसके बाद ये ऐसे अस्त होते हैं कि इनका नामलेवा नहीं रहता है। इतिहास इनको हमेशा दोषी कहता है। तो लोकतंत्र में हमेशा अच्छे मूल्य स्थापित हो, इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद सभी मूल्यों को लोकतंत्र के खत्म करने का प्रयोग किया है। संविधान की व्यवस्थाओं को, केंद्रीय एजेंसियों को, सबको दूषित करने का प्रयास किया है। ठीक है, ये बहुत तो स्पष्ट है। अधिवेशन जो हो रहा है कांग्रेस का, अनिल जी, इसमें क्या संगठन को मजबूती देने की बात आ रही है? क्या नई जिम्मेदारियां छत्तीसगढ़ में मिलेगी या कुछ बदलाव हो सकते हैं जिसकी जरूरत है छत्तीसगढ़ में? क्योंकि ये तो छत्तीसगढ़ हो या केंद्रीय नेतृत्व हो कांग्रेस का, ये तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं तो कमी संगठन को मजबूत करने में रह रही है, जिसको पूरा करना जरूरी है, और इसी के चलते ही जिला अध्यक्षों की बैठक हो या फिर इस तरह का अधिवेशन हो किया जा रहा है। देखिए प्रीसिता जी, हर राजनीतिक दल में विश्लेषण होना चाहिए। किसी भी एक दो व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलना चाहिए, पीछे से कोई उद्योगपति उसको ऑपरेट करे, व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस तो हमेशा अधिवेशन करते आई है और इन अधिवेशनों में यह सोचती है कि हम समय काल और परिस्थिति के हिसाब से कौन सी नीतियां बनाएं, किस वर्ग को नेतृत्व करने का मौका हम दे पा रहे हैं, कौन सा वर्ग अछूता रह जा रहा है, कहां हम जनता की आवाज और अच्छे से उठा सकते हैं, कहां नहीं उठा सकते हैं, किन लोगों को और युवाओं को कैसे नेतृत्व में आगे लाना है, कौन सी व्यवस्थाएं और अच्छी करनी है जिससे कांग्रेस लोकतांत्रिक ढंग से आम जनता की सेवा कर सके। हम तो 2-3 उद्योगपतियों की सेवा करके अपना खजाना भरने की स्थिति में नहीं है। अभी आपने देखा होगा 88% चंदा भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिला है, 12% में पूरे दल। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चंदा देने पे भी जवाब देंगे। तो देखिए ये महत्वपूर्ण बात है। जी, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तानाशाह कहते हैं और तानाशाह कह रहे हैं ये बैठ के, और ये कहते हैं कि मोदी जी को कुछ, मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलिए जेल में डाल देते हैं। आपने सुना होगा कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के बारे में क्या क्या नहीं पढ़ा, मौत का सौदागर से लेके क्या क्या वर्ड यूज नहीं किया, चौकीदार चोर है। इसके बाद भी लोग आज तक बढ़िया बैठ के टीवी चैनल में डिबेट कर रहे हैं लोग, कांग्रेस के प्रवक्ता, और ये कहते हैं तानाशाही है। तानाशाही तब थी जब बगैर कुछ बोले लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। इमरजेंसी आपकी सरकार इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, उसको कहा जाता है तानाशाही। वो तानाशाही आपने, अनिल जी ने नहीं देखी होगी, बाकी जो पुराने लोग थे वो डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार की तानाशाही कांग्रेस की सरकार ने उस समय चलाई थी। तो कांग्रेस पार्टी को पहले अपना घर देखना चाहिए। दूसरी बात इलेक्टोरल बॉन्ड में कही, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं मिला? कितना चंदा मिला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अनेकों जगह सरकार है, तो आपको ज्यादा मिला होगा, आपको थोड़ा कम मिला होगा। आपकी सरकार नहीं है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं। 88% मिला है भाई साहब, 12% में सभी दल हैं। चंदा मिलता, वो तो पार्टी का चंदा है, पार्टी चंदा वसूला है आपने पूरे देश में। तो आप 12% में सभी दल शामिल चंदे की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कहते हैं प्रीसिता, इनका अकाउंट सीज कर दिया जाता है। कौन सा अकाउंट सीज किया? आप टैक्स पटाएंगे नहीं, टैक्स का कोई हिसाब किताब देंगे नहीं, तो अकाउंट सीज नहीं होगा तो क्या होगा? अरे वो सामने रखिए, डेटा सामने रखिए, पारदर्शिता रखिए, तो निश्चित रूप से सब सही होगा। और अकाउंट सीज नहीं होता प्रीसिता जी, जो अमाउंट पटाना होता है उतने अकाउंट को बैंक होल्ड कर देता है, बाकी का पैसा आप खर्चा कर सकते हैं। इतना झूठ फैलाते हैं कांग्रेस वाले, और जनता को क्या बेवकूफ समझते हैं आप? जनता सब समझती है, इसीलिए हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई है। यानी इतना झूठ कहां से लाते हैं? हर बात में झूठ बोलते हैं। यानी ये कांग्रेस पार्टी वाले सोचते हैं कि जनता आज भी पहले टाइप का सोचती है, कांग्रेस ने जो कह दिया वही सही है। आज जनता एनालिसिस करती है, जैसे प्रीसिता जी इंडिया आपके चैनल में, आपका जो शो का नाम है एनालिसिस, तो वैसे भी जनता भी एनालाइज करती है कि कौन सी पार्टी सही बोल रही है, कौन सी पार्टी झूठ बोल रही है, उसके बाद जनता उसका समर्थन करती है। तो जनता के सामने तो थोड़ा जनता के सामने सच बात कीजिए, तो जनता स्वीकारेगी भी। हमेशा झूठ, लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी हमको काम करने नहीं दे रहे। काम तो कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जनता में स्वीकारता कांग्रेस पार्टी की खत्म हो गई है। इस ओर चिंता करने की ज्यादा जरूरत। अनिल जी। प्रीसिता जी जो ये बात कह रहे हैं कि कैसे हम सवाल उठा रहे हैं, देखिए संविधान की ताकत कांग्रेस ने आजादी के बाद नहीं दी होती तो आज एक चाय वाला, तथाकथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। और उसी संविधान की ताकत पर हम आज टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं, पर उस आवाज को भी बंद करने का प्रयास किया जा रहा है।
चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीतिक दल आप तो बोल रहे हैं, उन आवाजों आपकी को आवाज को कुचलने कौन का बंद काम कर चल रहा रहा है? है। ऋषिता जी तो बंद और नहीं जो कर ये रही, सवाल आपकी उठा आवाज रहे हैं को। वासु आप जी तो की बोल आज रहे से हैं, 50-60 साल पहले हमने तानाशाही की, तानाशाही देखिए किसे हमारे कहते हैं वासु पता जी है? और आप जिसको सबके प्रसिद्ध एक मर्जू बुजुर्गों ने सुल्तान उसका भी हमें थे दंड भी दिया और बाद में हमें उन्होंने इनाम बस भी दिया, ऋषिता उसके जी बाद ये कह हमारी दिया कि सरकारें भी बनी। वो तो जब 50 साल राजीव गांधी पहले में का हिटलर हिसाब की लेने छवि के थी लिए थी, उनको वासु जी 2 को साल के बहुत लिए ही जेल ठीक में है, डाल धन्यवाद दिया चूंकि गया। करता समय हूं। कम मैं है, बहुत एक कैसे गहराई से सुन लेते अध्ययन हैं करना अनिल जी। पड़ेगा, अनिल जी उसकी फिर वासु आवश्यकता जी से नहीं भी है। आखिरी प्रतिक्रिया अभी लेंगे। सवाल मुझे इसका है कि अधिवेशन प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं अधिवेशन करते, पे जो सवाल क्यों बात है, नहीं करते? अधिवेशन को लेकर जो सवाल है, जो 55 नाम आए हैं उनमें जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं उनके नाम शामिल करना कितना उचित है? देखिए प्रसिता जी, हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारे निर्धारित नियम है, उसके अनुसार हमारे एआईसीसी डेलीगेट्स, हमारे प्रमुख नेता सभी अधिवेशन में जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये सूची तैयार है और किसी पर अभी तक किसी प्रकार का अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। कांग्रेस अपनी परंपराओं के अनुसार सूची तैयार करती है और उस परंपरा के अनुसार, कोषाध्यक्ष उस पर जो सूची के सवाल है तो अनुसार लोग फरार उसमें चल रहे शामिल हैं होते हैं। जब से जांच की बात सुनी है, उनका नाम भी है लिस्ट में। जी कोषाध्यक्ष जो फरार चल रहे हैं उनका नाम भी है लिस्ट में। देखिए प्रसिता जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो निर्धारित नियम है उसके अनुसार सबके नाम तय पिछले किए। एक सवाल ये भी कर लीजिए, कौन सी कोषाध्यक्ष है परिस्थिति क्या पार्टी भाजपा में ने इनके पैदा अभी की, कौन सा भय वर्तमान का वातावरण बनाया, क्या किया, वो विषय अलग है। हम अपने निर्धारित नियमों के अनुसार सूची बनाते हैं और उसी के अनुसार सबको इनवाइट करते हैं। वही व्यवस्था, उसी व्यवस्था के अनुसार कांग्रेस ने अपनी सूची ठीक तैयार है। की है और लोगों को वासु जी, ये आमंत्रित किया है। उन भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो रही है कि उसका कांग्रेस का अनावश्यक भय। लोकतांत्रिक कांग्रेस मैनेजमेंट अपना है, काम ये कर रही उनके है, लिस्ट से, भारतीय आईसीसी जनता पार्टी डेलीगेट को अपना से काम आप करना चाहिए। क्यों सवाल उठा रहे हैं? नहीं, हम तो सवाल नहीं उठा रहे प्रशिता जी। आपने जैसे पूछा कि कोषाध्यक्ष जी फरार चल रहे हैं, तो वो तो जब फरार चल रहे हैं तो वहां अहमदाबाद में कैसे पहुंचेंगे? और एक मंत्री, पूर्व मंत्री महोदय, वो जेल के अंदर है, तो वो कैसे ऐसी डेलीगेट में पहुंचेंगे और वहां पहुंचेंगे कांग्रेस पार्टी बता दे? ये सवाल है, क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों का कहीं ना कहीं वहां अड्डा बन गया है। लोग सारे भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं कांग्रेस के अधिवेशन में और ये बता नहीं पा रहे हैं। मशीन बगैर से सारा कोषाध्यक्ष अड्डा के तो कांग्रेस भारतीय चली जनता जा रही पार्टी है। में उसका जवाब भ्रष्टाचारियों कांग्रेस का। पार्टी के पास है नहीं। हिमंता बिश्वा उसका जवाब शर्मा, पहले देना पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक चौहान, कितने नाम गिना दूं? सारे भ्रष्टाचारी तो आपके वॉशिंग मशीन में धुलकर आपकी ठीक है, पार्टी में पहुंच ये गए तो हैं। जनता तय करेगी कौन ये तो भ्रष्टाचारी है, आज किसके जनता- वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, किन भ्रष्टाचारियों का अधिवेशन है। ये तो अब जनता एनालिसिस ठीक कर ही लेती है और उसी हिसाब से परिणाम भी शायद चुनाव में देती है। समय कम हुए, इस दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में और सियासत छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जिन 55 नामों की लिस्ट सामने आई नेताओं के, उनमें कुछ नाम विवादित है, जिन पर सीबीआई ईडी की जांच है, तो कोई जेल में है तो कोई फरार है और इस पर बीजेपी जमकर निशाना साध रही है और इसे भ्रष्टाचारियों का अधिवेशन करार दे रही है। हालांकि देखना होगा इससे छत्तीसगढ़ की सियासत कितनी प्रभावित होती है। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रही एनडी 24 के साथ। नमस्कार।